नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो पहले हम समझते हैं इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे और फर्स्ट हम डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? बाय द वे मेरा हैंडराइटिंग खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन ये बोल रहा है, फैक्ट्री पैटर्न इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग द क्रिएशन लॉजिक टू द क्लाइंट। फिर से पढ़ते हैं। फैक्ट्री पैटर्न इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग द क्रिएशन लॉजिक टू द क्लाइंट। सिंपली बोल रहा है, क्लाइंट को पता नहीं होना चाहिए कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल चीज। ओके। और ये जो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है, इसका 3 वेरिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ओके। उसके बाद आता है फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ओके। तो बेसिकली ये जो सिंपल या फिर प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ये इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होता है। ओके। और बहुत सिंपल है। बट ये जो फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन डिजाइन पैटर्न, ये दो बेसिकली जब आप जैसे कुछ फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, या फिर कुछ लाइब्रेरी बना रहे हो, या फिर कोई बड़ा एप्लीकेशन है, तो उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके। बट इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ओके। तो इस वीडियो में हम इसी को ही समझेंगे, सिंपल प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, या फिर बोल सकते हो प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ओके। तो इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। It allows you to create correct child class object based on some condition। क्या बोल रहा है? It allows you to create correct child class object based on some condition। Based on some condition आप child class का object create कर सकते हो। Simple। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल नोटिफिकेशन सिस्टम का लेते हैं। लेट्स से आपका एक नोटिफिकेशन सिस्टम है, नोटिफिकेशन क्लास है, और आप एसएमएस सपोर्ट करते हो, ईमेल सपोर्ट करते हो, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सपोर्ट करते हो। ओके। तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि आई हैव सम इनपुट, मेरे पास कुछ इनपुट है। सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बेस्ड ऑन इनपुट आई नीड टू क्रिएट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। जो मेरे पास इनपुट है उसी के बेसिस पे मुझे चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, मे नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन मल्टीपल प्लेसेस इन आवर कोड बेस। जो क्रिएशन लॉजिक है, ओके, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है, सेम लॉजिक में भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करना होगा मेरे कोड बेस पे। ओके। तो ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको सॉल्यूशन 1 में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो स्ट्रिंग इनपुट रहने वाला है, नोटिफिकेशन रहने वाला है, और बेस्ड ऑन इनपुट जो एसएमएस है, मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर एसएमएस है इनपुट, तो फिर मैं एसएमएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। अगर ईमेल है तो ईमेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। अगर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ओके। तो ये एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, ओके, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बेसिकली आपका सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल का कुछ प्रॉपर्टीज ब्रेक हो रहा है, वायलेट कर रहा है। तो एसआरपी ब्रेक हो रहा है, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, ओसीबी ब्रेक हो रहा है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। ओके। अगर आप ये सब के बारे में नहीं जानते तो मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे ब्रेक हो रहा है? तो बेसिकली इसी सेम क्लास में हम मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, लाइक एसएमएस के लिए हैंडल कर रहे हैं, ईमेल के लिए हैंडल कर रहे हैं, व्हाट्सएप के लिए हैंडल हैंडल कर रहे हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। सिमिलरली ओसीपी भी ब्रेक हो रहा है। ओसीपी कैसे ब्रेक हो रहा है? लेट्स से हम फ्यूचर में कुछ डिफरेंट चैनल यूज करना चाहते हैं, लेट्स से ब्राउज़र पुश नोटिफिकेशन, या फिर मोबाइल पुश नोटिफिकेशन। उस केस में हमें और भी कुछ कोड यहाँ पे डालना होगा, जो कि ओसीपी ब्रेक कर रहा है। और क्या कर रहा है? कोड रिपीटेशन हो रहा है। कोड रिपीटेशन हो रहा है मतलब आपको सेम लॉजिक मल्टीपल जगह पे ऐड करना है। तो उस केस में ये कोड टाइटली कपल्ड हो जाएगा। ओके। हमें चाहिए लूजली कपल्ड कोड। ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, या आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो इसको हम कोड करके समझेंगे।
तो ये हमारा जावा प्रोजेक्ट है और इस जावा प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाया हूँ दैट इज़ प्रैक्टिकल फैक्ट्री। तो ये पैकेज है, ओके। इसके अंदर एक रीडमी फाइल में डाला हूँ जिसमें आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन वगैरह, सिंपल प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो ये आपका क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। ये बोल रहा है इट अलाउज यू टू क्रिएट करेक्ट चाइल्ड क्लास बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ओके। बेनिफिट क्या होगा आपका, इजी टू एक्सटेंड, मतलब इजीली आप एक्सटेंड कर पाओगे। फॉलो सॉलिड, सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करेगा, लूज कपलिंग होगा, एनकैप्सुलेशन है। ये बेनिफिट को हम एक फिर से देखेंगे जब हम कोड कर लेंगे उस, ओके। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंपल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे तो हम नोटिफिकेशन वाला सिस्टम बना रहे थे, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्लाइंट बनाऊँगा, क्लाइंट डॉट जावा, ओके। और यहाँ पे हमारा फ्लॉप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहने वाला है, ओके। तो यहाँ से हम उस कोड को रन करेंगे, ओके। और 3 फाइल रहने वाला है, लेट्स से हमारा एसएमएस डॉट जावा, ओके। और लेट्स से ईमेल डॉट जावा, ईमेल डॉट जावा। व्हाट्सएप का नहीं बना रहा हूँ, एसएमएस ईमेल हो गया तो व्हाट्सएप भी आप बना सकते हो, ओके। और एक रहने वाला है हमारा इंटरफेस बनाएंगे, ओके। आई नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ओके, डॉट जावा, ओके। तो आई नोटिफिकेशन डॉट जावा ये आपका इंटरफेस होने वाला है, इंटरफेस। इसको हटाओ, ओके। और यहाँ पे हमारा एक मेथड रखेंगे दैट इज void send मेथड, ओके। सेंड मेथड रखेंगे, ओके। और ईमेल से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट आई नोटिफिकेशन को, और ये हमें ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, ओके। ये ओवरराइड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, एस आउट यहाँ पे डाल देते हैं, सेंट फ्रॉम एसएमएस, ओके, सेंड फ्रॉम एसएमएस, ईमेल सेंड फ्रॉम, सॉरी, नोटिफिकेशन सेंड फ्रॉम एसएमएस यहाँ पर लिख लेता है, नोटिफिकेशन सेंट, नोटिफिकेशन सेंट वाया एसएमएस, वाया एसएमएस, ओके। सेम वे हम, नॉट एसएमएस, दिस इज ईमेल, राइट, ईमेल, क्या मैं लिख रहा हूँ। और अभी सेम चीज़ करना है हमें एसएमएस के अंदर, इम्प्लीमेंट्स, ये आपका आई नोटिफिकेशन, और ये हमें ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, तो ओवरराइड कर लेते हैं, ओके। और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, स्टेटमेंट को एसएमएस में डाल देते हैं, सेम चीज़, जस्ट हमें चेंज करना है भाया एसएमएस, ओके। समझ में आया। तो ये हमारा ईमेल है, ईमेल हो गया, क्लाइंट हो गया, एसएमएस हो गया, आई नोटिफिकेशन हो गया, क्लाइंट इसमें आएंगे बाद में, ओके। तो बेसिकली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक चाहिए फैक्ट्री क्लास, ओके। फैक्ट्री क्लास कैसे बनाएंगे, फैक्ट्री क्लास सिंपल रहने वाला है, ओके। दैट इज, लेट्स से नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन फैक्ट्री डॉट जावा, सिर्फ नाम कुछ भी ले सकते हो, बट मैं फैक्ट्री ऐसे लिया ताकि आपको समझ में आए, ओके। नोटिफिकेशन फैक्ट्री, ओके। देन यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ओके। तो हम बनाएंगे पब्लिक, और रिटर्न करेगा क्या, आई नोटिफिकेशन रिटर्न करेगा, और क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे इनपुट लेगा एज ए स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग एज इनपुट, ओके। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ, ओके, इफ अगर इनपुट, ओके, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर एसएमएस रहा, ओके, अगर एसएमएस रहा, तो हम क्या करेंगे, एसएमएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे न्यू एसएमएस ऑब्जेक्ट, समझ में आया। सेम चीज़ हमें करना है ईमेल के लिए, एल्स, ओके, इफ यहाँ पे ईमेल, ईमेल करने, ईमेल के लिए करना होगा, यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, ईमेल। तो समझ में आया कि नहीं। तो बेसिकली वहाँ पे जो हम, मैं जो कोड दिखाया था, एक मतलब सिंपल सा कोड दिखाया था, तो उसमें हम, जो कोड था हमारा
टाइटली कपल्ड था, ओके, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्लाइंट को दिखाई देता, ओके। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक हम इधर डालें, मतलब नोटिफिकेशन फैक्ट्री के अंदर डालें। यहाँ से हम इनपुट लेंगे एंड बेस्ड ऑन दिस इनपुट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। समझ में आया? तो हमारा ये जो सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या बोल रहा है, इट अलाउ यू टू क्रिएट करेक्ट चाइल्ड क्लास बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ओके, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो कंडीशन हम क्या डाल रहे हैं भाई, ये जो इनपुट आ रहा है बेस्ड ऑन दिस इनपुट यू नीड टू क्रिएट दैट चाइल्ड क्लास, ओके। और यहाँ पे हम डाल देते हैं एल्स, यहाँ पे हम थ्रो कर लेंगे, थ्रो इलीगल, लेट्स से इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से इनकरेक्ट इनपुट, ओके, इनकरेक्ट इनपुट डाल देते हैं और ये आपका न्यू न्यू, ओके, फाइन। ये हो गया आपका फैक्ट्री नोटिफिकेशन फैक्ट्री डॉट जावा, ओके। अभी क्लाइंट क्लास में चलते हैं। क्लाइंट क्लास में क्या करना है, क्लाइंट क्लास में सिंपल हमें फर्स्ट नोटिफिकेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है। नोटिफिकेशन नॉट दिस वन, नोटिफिकेशन फैक्ट्री, ओके, ये नोटिफिकेशन फैक्ट्री, न्यू नोटिफिकेशन फैक्ट्री, ओके। और नोटिफिकेशन फैक्ट्री से हमें कॉल करना है क्या, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके, क्रिएट ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे स्कैनर डाल दूंगा, मतलब एक यूजर जैसा फील होगा, राइट। तो स्कैनर यूजर का इनपुट लेंगे, एस सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। देन हम स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग इनपुट रहने वाला है एस सी डॉट नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं एस आउट एंटर एंटर मीडियम, नोटिफिकेशन मीडियम, नोटिफिकेशन मीडियम, ओके, नोटिफिकेशन मीडियम। तो ये इनपुट आ गया, ओके। और हम ये जो इनपुट है हम पास कर लेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास कर लेंगे, ओके, पास कर लिए। और ये आपको क्या देगा, ये आपको जो क्रिएट ऑब्जेक्ट है ये आपको देगा आई नोटिफिकेशन इंटरफेस का रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आई नोटिफिकेशन डाल देते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन हो गया इक्वल्स टू, ओके। अभी हमें क्या करना है, कॉल करना है हमें जो एसएमएस के अंदर सेंड फंक्शन है, ईमेल के अंदर सेंड फंक्शन है, उसी को हमें कॉल करना है। तो नोटिफिकेशन डॉट सेंड, ओके, फाइन। अभी हमें इसको रन करना है, तो मैं रन करता हूँ, रन। इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, क्लियर, फिर से रन करते हैं, रन, ओके। एंटर नोटिफिकेशन मीडियम, लेट्स से हम पास करेंगे नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं भाया लेट्स से ईमेल, तो ईमेल डालते हैं, एंटर। तो क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन सेंड वाया ईमेल, नोटिफिकेशन स्पेलिंग गलत है ओके। तो नेट नोटिफिकेशन सेंड वाया ईमेल, ओके। तो फिर से रन करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, फिर से रन करते हैं, रन। और यहाँ पे लेट्स से डालते हैं एसएमएस, ओके। तो नोटिफिकेशन सेंड वाया एसएमएस सही से काम कर रहे हैं, क्लियर। फिर से सेंड करते हैं, फिर से रन करते हैं, और यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, लेट्स से व्हाट्सअप, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ, ओके। तो यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ओके। तो यहाँ पे हमारा सब काम कर रहा है, ओके, दैट इज़ फाइन। बट हमें अंडरस्टैंड करना है इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इजीली एक्सटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है इजी टू एक्सटेंड मतलब क्या है, मतलब ये है लेट्स से आप फ्यूचर में व्हाट्सएप को सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर पुश नोटिफिकेशन मतलब ब्राउज़र पुश नोटिफिकेशन या फिर मोबाइल पुश नोटिफिकेशन को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्रिएट करना होगा ईमेल जैसा एक जावा फाइल या फिर एसएमएस जैसा जावा फाइल जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है नोटिफिकेशन को, ओके। और ये जो नोटिफिकेशन फैक्ट्री है इसमें आपको ऐड करना है। देखो, ई फेल्स लगाना कोई गलत बात नहीं है, ओके। ई फेल्स लगाना कोई गलत बात नहीं है। आपके रिक्वायरमेंट में अगर ज़रूरत है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ वहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे
ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे आप ईमेल जैसे चेक कर रहे हैं, एसएमएस जैसे चेक कर रहे हैं, सेम वे आपको व्हाट्सएप के लिए भी चेक करना होगा, पुश नोटिफिकेशन के लिए भी चेक करना होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो एक्सटेंड करना ईजी होगा। ओके, बेनिफिट में फर्स्ट चीज़ है एक्सटेंड करना ईजी होगा। फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल। फॉलोड सॉलिड प्रिंसिपल मतलब आपका सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ना ईच क्लास के अंदर उसका अपना लॉजिक है। ओके, वो अपने तरीके से काम करेगा। सिमिलरली ओपन क्लोज प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है, डिपेंडेंसी इन्वर्सन वगैरह वो कुछ भी ब्रेक नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है आपका लूज कॉपलिंग। लूज कॉपलिंग कैसे? यहाँ पे हम इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, राइट? इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे, हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं। इंटरफेस के बेसिस पे हम क्लाइंट से वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और हम जो फंक्शन है उसको मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? लूज कपलिंग हो रहा है। उसके बाद एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब वो लॉजिक को हाइड करके रखता है क्लाइंट से। ओके, तो यहाँ पे कैसे हाइड करके रख रहा है? यहाँ पे अगर देखो ये क्लाइंट के अंदर क्लाइंट को पता ही नहीं चल रहा है आप कैसे एक एसएमएस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट? यहाँ पे हम इनपुट डाल रहे हैं सिर्फ, बट क्लाइंट को कुछ पता नहीं है कि कैसे एसएमएस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कैसे ईमेल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे एनकैप्सुलेट होके रह रहा है जो लॉजिक है, वो क्लाइंट को जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है वो क्लाइंट को पता ही नहीं चल रहा है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का। ये मोस्टली यूज होता है हर इंडस्ट्री में। ओके, तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस किया इस सिंपल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न या फिर प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। अगर टाइम मिलेगा तो मैं दूसरा जो आपका फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न एंड अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वो सब के बारे में बना दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। बट ये वाला जो हमारा प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ये बहुत यूज होता है। ओके, प्रैक्टिस कर लेना। ये तो कॉन्सेप्ट में जावा में समझाया, बट ट्राई करना आपका जो फेवरेट लैंग्वेज है, लेट्स से पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर सी शार्प, जो भी हो, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेम एग्जांपल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब के गिटहब में मिल जाएगा। आप गिटहब का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।